हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अवधारणा पर, यानी कॉन्सेप्ट। तो आइए जानते हैं, किसी भी सामाजिक घटना के बारे में हम जिन तथ्यों को एकत्रित करते हैं उनके बारे में अवधारणाओं का विकास आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक जीवन में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। उसमें अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती है, किंतु संपूर्ण घटनाओं का अध्ययन न कर हम केवल कुछ विशेष घटनाओं का ही अध्ययन करते हैं, जिन्हें हम अवधारणाएं कहते हैं। सभी समाजशास्त्री अवधारणाओं के महत्व के बारे में एक मत है कि इसकी परिभाषा को लेकर विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अवधारणा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। पहले कहते हैं, पीवी यंग कहते हैं कि प्रत्येक नवीन श्रेणी अथवा वर्ग के तथ्यों का जो हमें किसी विश्लेषण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त हुए हैं नामकरण किया जाता है, उन्हें एक संज्ञा अथवा अवधारणा प्रदान की जाती है। गुडे तथा हॉट कहते हैं कि अवधारणाएं अमूर्तीकरण होती हैं और वास्तविकता के कतिपय पहलुओं का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। श्री गुडे एंड हॉट के परिभाषा के अनुसार कहा गया है कि तथ्य की भांति अवधारणा एक अमूर्तीकरण है, कोई प्रघटना नहीं है। इसका अर्थ उस विचार ढांचे से उत्पन्न होता है जिस ढांचे में यह स्थित है। आइए जानते हैं कि अवधारणा की विशेषताएं क्या हैं। अवधारणा की इन समस्त परिभाषाओं के आधार पर इसकी निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है। पहला है, अवधारणाएं परिवर्तनशील होती हैं। समय की आवश्यकता, नष्ट तथ्यों का ज्ञान, साधन एवं यंत्रों में आधुनिक विकास, बुद्धिजीवी सम्मेलन आदि बातें ऐसी हैं जो समयानुकूल अवधारणाओं के अर्थ को बदलती रहती हैं। दूसरा है, वास्तविकताओं पर आधारित। प्रत्येक अवधारणा का कुछ न कुछ यथार्थपूर्ण आधार होता है, कभी भी काल्पनिक नहीं होती। इनमें कोरी कल्पना या आदर्श का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि विचार स्पष्टीकरण में बाधा पहुंचाते हैं। तीसरा है, अवधारणा स्वयं में कोई घटना नहीं है, अपितु यह तो घटनाक्रम को प्रकट करती हैं। यह प्रत्यक्ष ज्ञान तथा अनुभवों द्वारा उत्पन्न की गई तार्किक रचना होती है। चौथा है, अवधारणाएं अमूर्त होती हैं। अवधारणा तो केवल किसी वास्तविकता का संकेत कराती हैं, उस वास्तविकता का एक चिन्ह मात्र मानस पटल पर अंकित करती हैं। पांचवा है, अवधारणा और वास्तविकता में भिन्नता। प्रत्येक शोधकर्ता को यह स्पष्ट ज्ञात होना चाहिए कि किसी घटना की वास्तविकता और उस वास्तविकता को शब्दों में प्रकट करने वाली अवधारणा को दो भिन्न भिन्न वस्तुएं प्रदान करती हैं। छठा है, अर्थों में भिन्नता। अलग अलग समाजशास्त्रियों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली अवधारणाओं के अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं। समाजशास्त्रियों द्वारा काम में लाई गई अवधारणाएं सामान्यतया जटिल होती हैं तथा विशेष अर्थ परिस्थिति में उपयुक्त होती हैं, जिन्हें साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है। सातवां है, अवधारणाओं की परिभाषा। किसी अवधारणा को विश्वसनीयता तथा निश्चितता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी एक निश्चित परिभाषा है। निश्चित परिभाषा के बिना कोई अवधारणा वैज्ञानिकता की श्रेणी में नहीं आ सकती। अवधारणाएं और तथ्य। अवधारणाओं के आधार पर ही तथ्यों का वर्गीकरण, विभाजन तथा विशेषीकरण किया जाता है। अनुसंधान और अवधारणा। अनुसंधान में प्रयुक्त अवधारणाएं प्रत्येक तरह से दोष रहित होती हैं, तभी अनुसंधान
में सफलता प्राप्त हो सकती है। अवधारणाएं सुनिश्चित, स्पष्ट तथा स्थायी होती हैं। सुनिश्चित, स्पष्ट तथा स्थायी अवधारणाओं के अभाव में अनुसंधान के निष्कर्ष सत्यापित तथा विश्वसनीय नहीं हो सकते। अवधारणा और प्रयोग अनुसंधानकर्ता को अपनी अवधारणा को परिमार्जित करने के लिए इसका बार बार पूर्व परीक्षण कर लेना चाहिए, जिससे कि अवधारणा के दोष के पहले ही निकाला जा सके। 12 है अवधारणाएं और मानव। यह सही है कि अवधारणाएं मानव मस्तिष्क की उपज हैं, किंतु एक बार किसी अवधारणा का जन्म हो जाने के बाद वह अन्य अवधारणाओं, विचारों तथा विचार प्रक्रियाओं को जन्म देने में सहायक सिद्ध होती हैं। लास्ट पॉइंट है अवधारणा और उसका मापन। किसी शोध कार्य की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि उस कार्य में प्रयुक्त अवधारणाएं मापन के योग्य हैं या नहीं। बच्चों, यदि आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।